ठीक हाँ हाँ रख दे। बैठे रहो इधर आगे सात गुरु जय गुरुदेव, सात गुरु जय गुरुदेव, सात गुरु जय गुरुदेव, प्रभु का पवित्र प्यारा पावन नाम, परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी का कहना है। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी की वाणी है। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी की वाणी है। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव साहब की अर्जी है। सात गुरु जय गुरुदेव। मंच पर अखंड रूप से विराजमान हर प्रकार से हाजिर नाजिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में और सत्संग स्थल पर सभी सम्मानित उपस्थित गुरु भाई बहन प्रेमी जनों, आपके तीसरी चरणों में मेरा सादर संकोट प्रणाम। आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सात गुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जैसा कि हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह प्रभु की असीम दया कृपा है जो उन्होंने निज मौज दया में आकर के हमको मनुष्य शरीर दे दिया। और महात्माओं ने बताया कि यह मनुष्य शरीर बड़ा अमूलक है जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ, बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ। और उससे बड़ा परम सौभाग्य ये है कि हमको हमारे सगरा सदगुरु का साथ प्राप्त हुआ। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज अनामी महाप्रभु जो वक्त के नामी वक्त के स्वामी है, सचर सृष्टि कुल ब्रह्मांड के मालिक है, इनका हमको साथ प्राप्त हुआ। और उन्होंने निज दया कर अपनी खुद मौज में आकर के इन्होंने हमारा आपका हाथ पकड़ा। क्योंकि प्रेमियों, अगर इस गलती में हम रहे कि हमने स्वामी जी महाराज को पकड़ा, तो एक बार की बात है, स्वामी जी महाराज बता रहे थे, कहा बच्चा जब मेला में पिता पुत्र को लेकर के चलता है तो हमेशा यही होता है कि कभी पुत्र पिता का हाथ नहीं पकड़ता, सदैव पिता ही पुत्र का हाथ पकड़ता है। क्योंकि पिता जानता है कि इस मेले में भारी भीड़ है, अगर कहीं भीड़ में छटक गए तो ये तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेगा। और यदि पिता मजबूती के साथ पकड़ करके रखेगा तो कितनी भी भीड़ होगी, किधर भी तुम इधर उधर भागोगे, वो पिता कभी भी किसी हाल में छोड़ने वाला नहीं। इसलिए प्रेमियों, हमने गुरु को नहीं, स्वामी जी महाराज ने हमको आपको पकड़ा। इसलिए सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि आप कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, किसी भी हालात में रहें, परम पूज्य स्वामी जी महाराज हर प्रकार से आपके साथ हैं, हर प्रकार से हाजिर नाजिर हैं। गुरु महाराज ने सदैव आपसे कहा कि
है प्रेमियों, बच्चे बच्चियों, जब कभी भी जरूरत पड़े, कहीं भी आफत पड़े, मुसीबत पड़े, मेरे दिए नाम को पुकारना, इस बाबा को पुकारना, ये बाबा तुम्हें वहीं हाजिर नाजिर मिलेगा, उसी समय तुम्हारी मदद करेगा। अगर बाबा जी तुम्हारी मदद के लिए नहीं पहुंचे तो उसी दिन बाबा जी और बाबा जी का नाम झूठा साबित होगा। प्रेमियों, अभी भी जब कोई आफत पड़ती है, कोई बात मुसीबत पड़ती है, तो हम आप किसको पुकारते? स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज के दिए हुए नाम को, तो हमारी आपकी मदद होती है कि नहीं होती? और मालिक ने बराबर कहा कि नाम को जगाने वाला नामी जब तक धरामंडल पर रहता है तभी तक नाम काम करता है। नामी के रहते ही नाम काम करता है और नामी के चले जाने के बाद में नाम में पावर खत्म हो जाता है। जब नामी चला जाता है तो नामी के जाने के पहले दूसरा महात्मा आ जाता है जो भक्त का संत सद्गुरु होता है। फिर वो अपने निज नए नाम को जगाते हैं और जो महात्मा होते हैं वो जाने से पहले घोषित कर देते हैं कि आगे जाकर के फला ये जो बैठे हुए इनसे सारा काम होगा। मगर यहाँ स्वामी जी महाराज क्या बताते हैं, कहा बच्चा जब मेरे जाने का समय आएगा तो मैं पूरी ऐसी व्यवस्था बना करके जाऊंगा कि उस नींव को कोई 100 सालों तक हिला नहीं सकता। क्या आपके साथ इस तरह हुआ? और भूते भविष्य के इतिहास में कौन सा ऐसा महात्मा हुआ कि चोरी छिपे बगैर बताए अपने प्रेमियों से इस देश को और संकट को छोड़ करके चला गया? अरे मालिक ने तो बराबर कहा कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता बच्चों मैं इस धरामंडल से जाने वाला नहीं। जरूरत पड़ी तो 400 साल तक इसी शरीर में रह करके दिखा दूं। उधर स्वामी जी महाराज परिचय देते हुए कहते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको निज घर पहुंचाओ ना एक हमारा। उन्होंने सीधा कहा कि बच्चों मैं उस देश से आया हूं जहां तुम्हारा धाम, और यहाँ पर इतने साल सत्संग सुनते हुए हो गए। अगर अभी सही से पूछा जाए कि सूरज जीवात्माओं का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ से आई हैं, तो अधिकतर लोगों के मुंह से सत्यलोक ही निकले। का गुरु महाराज ने सत्यलोक का भेद बताया है। ये सूरज जीवात्माएं जो है वही सत्यलोक में निवास करते हैं। जबकि स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, यानी मैं उस देश से आया हूं जहां तुम्हारा धाम। फिर भी जब हमारे आपको समझ में नहीं आया तो स्वामी जी महाराज ने खोल करके समझाया। कहा बच्चा सत्यलोक जो देश है सत्य धाम है, उसके ऊपर अलख है, अलख के ऊपर अगम है, अगम के ऊपर अनाम धाम। तो जो कहते हैं कि सूरज जीवात्माओं का निवास स्थान सत्यलोक है, तो फिर अनामी धाम क्या, जहां से कुल मालिक आए हुए, जिनको आपने उपाधि भी की अनामी महापुरुष। तो जो सत्यलोक का मालिक होता है तो उसमें इतनी पावर होती है कि पूरे ब्रह्मांड को फिर इधर उधर कर सकता है। तो अनामी महाप्रभु के लिए क्या होगा? या तो फिर गुरु से प्रेम नहीं था या गुरु वचनों पर भरोसा नहीं। अगर गुरु से सच्चा प्रेम होता, गुरु वचनों पे विश्वास होता, तो स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चा जब आफत पड़े तो मेरे दिए हुए नाम को पुकारना, मैं मिलूंगा। तो चूक कहां पर? चूक गुरु महाराज की तरफ से कुछ नहीं, हमारे आपकी तरफ से। जब वो आपातकाल का समय आ गया था, आफत की घड़ी आ गई थी, काली अंधियारी रात आ गई थी, तो हमको आपको घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने सतगुरु को पुकारना था। स्वामी जी महाराज ने बराबर कहा, जब भी उनको उनके सतगुरु की याद आती थी तो स्वामी जी महाराज क्या कहते थे? सतगुरु सतनाम तुमको लाखों। बराबर स्वामी जी महाराज प्रार्थना गाते थे।
और इसका भेद बताया। और स्वामी जी महाराज ने इस प्रार्थना को सुनाते हुए, कहलवाते हुए साथ ही साथ ये भी बताया कि बच्चों इस प्रार्थना में अनामी महाप्रभु का पूरा सकल पसारे का भेद छिपा हुआ। लोगों के समझ में नहीं आया तो स्वामी जी महाराज ने इस प्रार्थना को बोलना बंद नहीं करवाया, बंद कर दिया। मगर कभी गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम मत बोल। जब स्वामी जी महाराज ने इसको बोलना बंद कर दिया तो लोगों ने प्रचार कर दिया कि गुरु महाराज ने मना कर दिया, उस प्रार्थना को कोई नहीं बोलेगा। अरे भाई, कब मना किया? गुरु महाराज कोई भी आदेश देते थे, छोटा से छोटा पत्रिका में लिख करके फौरन आ जाता। तो इसलिए प्रेमियों, सदैव गुरु वचनों का ध्यान रखना चाहिए। बराबर हम आप विनती प्रार्थना करते हैं कि गुरु से प्रेम कर पहले बहुरघट शब्द को सुना। यानी प्रार्थना भी कह रहे हैं और गुरु से शिकायत भी कर रहे हैं कि हे मालिक, इतना बैठते हैं, करते हैं, न मन रुकता है, न सुमिरन ध्यान भजन बनता है, आप दर्शन भी नहीं देते, हमारा कोई काम भी नहीं बनता। यानी एक तरफ अपने मुझ से कह भी रहे कि गुरु से प्रेम कर पहले बहुरघट शब्द को सुनना। जो हमारे अंदर कमी है वो भी गुरु के आगे गा करके बता रहे हैं, और जो नहीं हो रहा वो भी गुरु के आगे खोल रहे हैं। तो प्रेमियों, मालिक ने तो बराबर कहा कि जब वो मालिक निकलता है हाजिरी लेने के लिए तो सभी की हाजिरी एक साथ एक बराबर लेता है। कहने का मतलब यह है कि जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो मालिक सबके घाट पर बैठता है। और जिसकी सच्ची लगन अपने सदगुरु से लगी होती है तो सुबह के ब्रह्म बेला के मुहूर्त में स्वामी जी महाराज आकर जगाते भी हैं कि उठो, सुबह का समय हो गया, साधन भजन करने का समय हो गया। तो जिनकी लगन सच्ची होती है तुरंत उठ करके बैठ जाते हैं, अपना साधन भजन चालू कर देते हैं। अब जिनका गुरु चरणों में प्रेम है ही नहीं, उनको भी मालिक जगाते हैं। अगर कहें कि हमको नहीं जगाते तो उनको भी जगाते हैं। अब किस प्रकार जगाते हैं कि नींद टूट जाती है, नींद अपने समय पर खुलती है। अब एक तरफ से मन कह रहा है कि सुबह का समय हो गया, चलो सुमिरन ध्यान भजन कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ से मन कह रहा है कि अरे अभी तो समय काफी बड़ा, थोड़ी देर और सो लेते। तो अब बताओ, इसमें गुरु महाराज की गलती है कि हमारी आपकी कमी? स्वामी जी महाराज ने तो बराबर कहा, इसीलिए कहा कि बच्चा 24 घंटे में 22 घंटे आप अपना काम करो और 2 घंटे केवल मुझे दे। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। फिर भी जब मालिक ने देखा कि हम आदतों से बाज नहीं आ रहे तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ठीक है, सुमिरन ध्यान भजन सुबह शाम करो, ध्यान भजन सुबह शाम करो, मगर सुमिरन 24 घंटे में एक बार होना अति आवश्यक। यदि 24 घंटे में एक बार सुमिरन नहीं हुआ तो आवरण इतना भयानक रूप से लग जाएगा, इतना भयानक रूप धारण करेगा कि ये मन को कोसों पीछे पटक देगा। और आप लोगों ने देखा भी कि एक दिन अगर सुमिरन में नागा हो गया, अगर सुबह सुमिरन नहीं किया तो शाम को समय नहीं मिला। अब शाम को समय नहीं मिला, 4 पाई पे लेटने गए, मन कह रहा है कि लाओ थोड़ा सुमिरन कर ले, तब तक नींद आ गई। फिर सुबह उठे, कहा घर का काम पड़ा है, चलो पहले काम निपटा देते हैं, जब सब काम हो जाएगा दोपहर में कर लेंगे। अब दोपहर में करने बैठे, सुमिरन कर रहे हैं, माला छूट रही है, नींद आ रही है, फिर सो गए। शाम को बैठे, फिर वही हाल। तो बताओ, मन ने धोखा दिया कि नहीं? इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब 3 काम करो, 3 काम क्या? सत्संग। जब सत्संग के लिए जाओ तो एकदम सचेत हो करके आंख कान खोल करके बैठना। जब सुमिरन में बैठो तो स्वामी जी महाराज ने कहा, सुमिरन में भी तुम्हारे बाहर के आंख कान बंद होने चाहिए, अंदर के आंख कान खुले होने चाहिए, और सचेत होकर के वहां पर भी बैठो।
सेवा की जब बात कही गुरु महाराज ने, तो गुरु महाराज ने सेवा के लिए कि जब सेवा का मौका आ जाए तो चूकना मत। कोई भी सेवा मिल जाए गुरु के दरबार में, छोटी सेवा, उसको यह मत सोचना कि ये छोटी सेवा। प्रेमियों, अगर अभी किसी से कह दिया जाए झाड़ू लगाने के लिए, कहेंगे बड़े आए झाड़ू लगवाने वाले, हम इतने बड़े वीआईपी, हम अपने घर में तो झाड़ू लगाते नहीं है, अपने घर में तो पोछा लगाते नहीं है, अपने घर में तो हम कभी सफाई किए नहीं गए, आए हमसे सफाई करवाने वाले। अरे गुरु के दरबार में सफाई करने से कितना बड़ा गुरु महाराज शरीर का कष्ट काट देते हैं। सिख संप्रदाय, जो सिख लोग हैं, गुरुद्वारे जगह जगह उनके बने हुए हैं, जहां पर 24 घंटे गुरुवाणी का पाठ होता है, जो नानक साहब के द्वारा लिखी हुई है। तो जहां गुरुवाणी का पाठ होता है, उस गुरुद्वारे में आप लोग चले जाओ। जब वहां जाकर के देखोगे तो हमारे यहाँ के जो जूता चप्पल है, लोग वो अपने हाथों से साफ करते हैं। ये है उनकी सेवा, जिसको वो सबसे बड़ी सेवा समझते हैं। कि जब गुरुद्वारे में हम आप दर्शन करने जाएंगे अंदर, तो हमारे जब आपके जूते चप्पल बाहर पड़े होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उठाएंगे और अपने ही कपड़ों से जूता चप्पल को साफ करेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि संतों के दरबार में सेवा बड़े ही सौभाग्य से मिलती है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु के दरबार में कोई भी सेवा मिल जाए, चाहे आश्रम में झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे भंडारे में खाना बनाने का काम हो, कोई भी काम मिल जाए, कभी भी सेवा से पीछे नहीं झुकना चाहिए। और आप लोग जानते भी हो अच्छी तरह से कि महात्माओं ने बताया कि सेवा 3 प्रकार से होती है, तन से, मन से, धन से। तन से सेवा का मतलब ये है कि कहीं भी आप जाओ तन से सेवा करो, जो कुछ भी सेवा मिल जाए शरीर से सामर्थ्य अनुसार का। मन से सेवा का मतलब है कि अगर सत्संग में जाकर के सेवा ना कर सको तो घर पर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन कर, ये हो गई मन की सेवा। और जब तन और मन की सेवा ना हो सके तो मालिक ने बताया कि फिर सबसे सेवा तुच्छ सेवा धन की। अब जैसे स्वामी जी महाराज आए, आपने दर्शन सेवा में उनको 10 रुपए दिया, तो बदले में आप 10 रुपए के बदले 10,000 मांग देते थे। गए गुरु महाराज के सामने 10 रुपए झोली में डाला और दर्शन करते करते ही मन मांग लिया कि स्वामी जी महाराज हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, स्वामी जी महाराज हमारा घर बन जाए, बंगला बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मगर गुरु महाराज ने कभी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि कभी ये नहीं कहा कि मालिक हमारा सुमिरन ध्यान भजन कर। अगर सुमिरन ध्यान भजन की बात की होती, सुमिरन ध्यान भजन की बात कही होती, तो प्रेमियों आज रोना न रोना। जिस तरह कहा कि एक ऊंट होता है, अब वो ऊंट अगर बौरे गांव में आ जाए, चक्के गांव में पहुंच जाए, तो लोग उसमें बड़े गौर से देखने लगते हैं कि ये कौन सा जानवर आ गया। तो मालिक ने कही कि वही कहावत है कि अगर कोई आपसे आकर के कह दे कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो आप अपने कान को नहीं टटोलोगे, मान लोगे कि हाँ कौवा कान ले गया, और कौवे के पीछे भागना शुरू कर दो। अब वही हमारी आदत है, वही हम काम कर रहे हैं। कोई पीछे से आया, उसने कहा कि कौवा कान ले गया, तो हमने आपने मान लिया कि कौवा कान ले गया। मगर क्या कभी टटोलने की कोशिश की कि हमारे कान सलामत है कि नहीं? तो प्रेमियों, कहने का मतलब यही है कि जब स्वामी जी महाराज ने आपको खुले शब्दों में समझाया कि जब तुम पुकारोगे मैं मिलूंगा, तो स्वामी जी महाराज ने कहा मैं मिलूंगा, तो एक बार तुमको अंदर में झांक करके देखने की कोशिश करनी थी कि हे मालिक, आपने कहा था कि जब पुकारोगे तो मैं मिलूंगा, तो हे मालिक हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई, क्या हमसे ऐसा हुआ कि हमें ना आप दर्शन बाहर से दे रहे हो ना अंदर से दे रहे हो। जब आप एक बार इस प्रकार विनय के साथ पुकारते मालिक को, तो वो अंदर में मिलते।
और जो लोग लग करके सुमिरन ध्यान भजन कर रहे हैं, गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करते हैं, उनको बराबर अंदर में अनुभव हो रहा है, दर्शन हो रहा है, दिखाई सुनाई पड़ रहा है। प्रेमियों, जिस तरह स्वामी जी महाराज ने बताया कि सेवा 3 प्रकार से होती है, तो गुरु महाराज ने भजन भी बताया कि 3 प्रकार से बनता है। जब गुरु खुश होते हैं तो भजन किस प्रकार से बनता है? पहला भजन गुरु महाराज ने बताया सहज। जब आपका गुरु से प्रेम सच्चा होगा, गुरु चरणों में जब मन लग जाएगा, 24 घंटे मन जब गुरु चरणों में रमा रहेगा, तो आप देखेंगे कि शाम को जब सो गए, और जिस दिन शाम को सो गए, स्वप्न में गुरु के दर्शन हो गए, तो उस दिन सुबह मन कितना प्रसन्न हो। अब बताए बगैर किसी से रहा नहीं जाएगा, लाख छुपाओगे मगर मुंह से निकल ही जाएगा कि आज गुरु महाराज की दया महर बहुत बड़ी है कि स्वामी जी महाराज ने हमारे इतने साल बाद हमको आकर के दर्शन किया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये पहली सहज किसी। जब सहज में तुमको दर्शन होने लगेगा, सुमिरन ध्यान भजन की ललक और बढ़ेगी, तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा बैठ में बनेगा। फिर बैठ में यानी जब बैठोगे साधना में, जागृत में रहोगे, तब गुरु महाराज के दर्शन दिखाई सुनाई पड़ेगा। जो कुछ भी स्वामी जी महाराज बोलेंगे पूरे होशो आवाज में आपको समझ में आएगा। आप जो बोलोगे वो गुरु महाराज सुनेंगे, और जो गुरु महाराज बोलेंगे वो आपको अंदर में सुनाई। जब यह साधना कंटस्थ हो जाएगी, तो मालिक ने कहा कि आखिरी सीढ़ी रैन। रैन का मतलब ये कि जो महात्मा होते हैं, जो पूरे हो जाते हैं, जो साध होते हैं, वो चाहे जहां बैठे हो, आपको लगेगा सो रहे हैं, मगर वो 24 घंटे गुरु के उस मालिक के दरबार में उनकी बैठक चल रही। आपको लगेगा कि ये रास्ते में चल रहे हैं, मगर रास्ते में चलते चलते उनकी गुरु की बात होगी, प्रभु से बात होगी। और जब वो मालिक खुश हो जाएगा, अपार दया का भंडार खोल देगा, तो सारे देवी देवता आपके सामने खड़े होंगे। आप जो चाहोगे उनसे पूछ लोगे, जो काम कराना होगा आप उनसे काम करवा लोगे। तो स्वामी जी महाराज ने 3 चीजें भी बताई। मगर प्रेमियों, जो कुछ गूढ़ रहस्य गुरु महाराज ने बताया, उस चीज को हम आप लोगों ने छोड़। जिस तरह पहले थे संसार वालों की तरह, उस तरह आज भी हो गए, उसी चीज में फंसे हुए हैं कि हे गुरु महाराज 10 की जगह 100 कर दो, 100 की जगह 50 कर दो, 50,000 कर दो, 50,000 की जगह लाख कर दो। एक बेटा है तो 4 बेटे हो जाए, एक गाड़ी है तो 10 गाड़ी हो जाए, एक बीघा है तो 10 बीघा हो जाए। तो जो आदत पहले थी वही आज है। कभी अपनी तरफ से ये कोशिश नहीं कर रहे कि मालिक सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। क्योंकि प्रेमियों देखो, बहुत बड़ी बात है और समय नहीं है, नहीं पूरा खोल करके बता दे। आगे का समय जो है उसके लिए फिक्र नहीं हो रही। अगर उसकी चिंता होती तो सुमिरन ध्यान भजन की लगन लग गई। प्रचार तो हमने आपने कर दिया, कुदरत है नाराज करी आगे तबाही बड़ी बड़ी, अब कुदरत देगी मार करानी सिमट जाएंगे मानसा। ये प्रचार किया हमने आप, मगर ये क्यों भूल गए कि स्वामी जी महाराज ने कहा जब कुदरती आंधी चलेगी, दैविक आंधी चलेगी, तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस समय संसार में आग लगेगी तो आज प्रेमियों तुम्हारे तरफ भी बढ़ेगी। इस बात को जब संसार जल रहा होगा तो आँच की लपटें तुम्हारे घर तक पहुंचेंगी, और यदि सुरक्षा का कवच तुम्हारे पास नहीं होगा तो उसी आँच में ही झुलस जाओ। और जो विश्वास ना हो, ये जेठ बैसाख का समय चल रहा है, जब झिला झिल एकदम दोपहर के 12-2 बजे हो, बाहर खड़े होकर के देख ले, 10 मिनट केवल खड़े होना, पता चल जाएगा कि आँच कितनी भयंकर है। तो क्या उस आंच से बचने का उपाय किया गया? स्वामी जी महाराज ने कहा खुद की रक्षा संभाल कर नहीं पाओगे तो परिवार की रक्षा कहां से करोगे? जब अपने परिवार को नहीं बचा पाओगे तो गांव की रक्षा कहां से करोगे? तो प्रेमियों, मोटी मोटी बातों को समझो। सुमिरन ध्यान भजन गुरु महाराज ने कहा आपको करना है तो करना है, बैठ के करो, बैठ के नहीं कर सकते तो लेट करके।
24 घंटे में अगर 2 बार सुमिरन नहीं कर सकते तो 1 बार, आधा घंटा अगर लग करके ध्यान नहीं कर सकते तो 5-5 मिनट तक, भजन आधा घंटा बैठ करके नहीं कर सकते तो गुरु महाराज ने कहा 4 पाई पे लेट जाओ, बिस्तर पे लेट जाओ, कानों में उंगली लगा लो और गुरु महाराज को नाम को याद करते हुए, गुरु को याद करते हुए लेट जाओ, सो जाओ, नींद आ जाए सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सतगुरु जय गुरुदेव जो भी आपके मुंह से निकले बोलते रहे और देखो इसमें सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता। क्यों गुरु महाराज ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा 6 महीने के अंदर दिखाई सुनाई ना पड़े तो बाबा जी को बाबा जी मत कहें। फिर स्वामी जी महाराज ने 6 महीने के बाद 3 महीने किया, 3 महीने के बाद 1.25 महीने किया, 1.25 महीने के बाद गुरु महाराज ने 15 दिन का। अब बताओ कितना सरल किया, सीधे सीधे मंच से खोल करके कह रहे 15 दिन के अंदर अगर दिखाई सुनाई ना पड़े तो बाबा जी को बाबा जी मत कहें। अभी बैठ करके केवल साधना होती थी, यहाँ पे स्वामी जी महाराज खुले शब्दों में समझा रहे हैं कि शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है तो लेटे लेटे कर। बताओ कौन सा ऐसा महात्मा दोबारा है। और जो बड़े भैया ने बात कही पंथ की, तो प्रेमियों पंथ की बात यह है कि स्वामी जी महाराज ने सन 1980 गोरखपुर के गुरु पूर्णिमा का जब कार्यक्रम था तो वहाँ पर बिस्कुट फैक्ट्री के मैदान में गुरु महाराज ने खुले शब्दों में डंके की चोट पर कहा था कि प्रेमियों आगे जाकर के जब पंथ बना दिया जाए, बात को समझ लेना अच्छी तरीके से। और रामचंद्र भैया ने पूरे मिर्जापुर में घूम घूम करके आपको प्रमाण दिया, परिचय दिया उस चीज का। स्वामी जी महाराज कोई चोरी छुपे नहीं गए, उन्होंने लीला की खुलेआम की सबके सामने की और उसका भेद पहले ही बता दिया था कि आगे जाकर के जब पंथ बना दिया जाएगा, किताबें पढ़ लिया केवल जय गुरुदेव कहने से कुछ होने वाला नहीं। अब तुम लाख जय गुरुदेव चिल्लाते रहो और कहो कि हम बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी हैं, बाबा जय गुरुदेव के सत्संगी, कुछ नहीं होने वाला। जब प्रभु राम की लाठी बरसेगी तो जिस तरह संसार वालों की पिटाई होगी तो उसी तरह हमारी भी आपकी होगी। क्यों? सुमिरन ध्यान भजन तो किया नहीं और पंथ बना दिया जाएगा। तो मतलब ये है कि स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट समझाया कि जब महात्मा जाते हैं, जाने के बाद में जब दूसरे को नियुक्त करते हैं तो वहां पथ चलता है, वहां पर पथ चलता है, क्योंकि लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं। राधा स्वामी जी महाराज के जब जाने का समय आया तो उन्होंने अपने छोटे भाई को दे दिया और उनके बाद में विष्णु दयाल जी महाराज ने संभाला। विष्णु दयाल जी महाराज के बाद में दादा गुरु महाराज ने संभाला। ये चला था सतपथ, यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जब दादा गुरु जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को नाम की पावर दे दी, बख्शिश दे दी, तो स्वामी जी महाराज ने अपने नए नाम को जगाया। वहां से स्वामी जी महाराज ने नए नवपथ का निर्माण किया, वहां पर पथ चला। और जब स्वामी जी महाराज ने पथ चलाया, गुरु महाराज ने देखा कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे, तो मालिक ने डंके की चोट पर कह दिया कि आगे जाकर के पंथ बना लिया गया। अब बताओ पेट में स्वामी जी महाराज बैठे हैं कि नहीं बैठे? अभी स्वामी जी महाराज बैठे हैं और स्वामी जी महाराज का जगह जगह तिरता भंडारा मनाया जा रहा है। स्वामी जी महाराज अभी मौजूद हैं और स्वामी जी महाराज की मौजूदगी में ही जगह जगह लोग गुरु बन करके बैठे। तो बताओ राधा स्वामी की जिस तरह जगह जगह शाखाएं निकली, ये पंथ बने, तो जय गुरुदेव की जो जगह जगह शाखाएं निकल गई, पंथ बन गया कि नहीं बन गया? तो अब जब स्वामी जी महाराज जब तक नहीं आएंगे तब तक पथ चलने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज आएंगे, चौथा महायज्ञ रचाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि चौथा महान यज्ञ जो भविष्य में होना है, जिसमें स्वामी जी महाराज सतयुग के आगमन की तारीख की घोषणा करेंगे। पंच महाभूत जो है जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इनका जब सम्मान होगा, इनकी जब पूजा होगी, तो गुरु महाराज ने कहा चौथा महायज्ञ जिस समय होगा तो ये धरती माता खुश हो जाएगी। ये धरती माता खुश हो जाएगी, अपना आंचल खोल देंगी और जैसे ही आंचल खोल देंगी तो हीरे जवाहरात की जो यानी बेशुमार बरसात होगी कि भारत देश में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।
यानी पूरा भारत, पूरा विश्व सुख संपदा से भर जाएगा। आसमान खुश हो जाएगा तो समय से बादल खुश हो जाएंगे तो पानी बरसाएंगे, अग्नि खुश हो जाएगी तो सारा आपका काम होगा, भरण पोषण होगा, वायु देव खुश रहेंगे तो पूरा वातावरण मंडल शुद्ध रहेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, मगर आप लोगों की स्वामी जी महाराज पर भी उंगली उठा देती। तो प्रेमियों, जब राम ने प्रतिज्ञा की थी तो राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने प्रतिज्ञा की तो कृष्ण ने कंस का वध किया, और महाभारत की प्रतिज्ञा उन्होंने की तो महाभारत कृष्ण भगवान ने कराया। तो जब परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने चौथे महायज्ञ की स्वयं घोषणा कर रखी है, तो उनके अलावा कौन दूसरा माइका लाल पैदा हुआ जो चौथा महायज्ञ रखा है? और आप लोगों को न किसी का नाम लेने की जरूरत, न किसी को कहने की जरूरत। लोग चौथा महायज्ञ काशी में करने भी आए तो आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ। काशी में यज्ञ करने आए थे, नाम दान देने आए थे, और क्या नजारा हुआ। तो गुरु को पीछे छोड़ करके आगे आने की जो कोशिश करोगे तो यही हाल है। और सीधे कबीर साहब ने कहा कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंग, होए दुखी संसार में लगेंगे यम के संग। और प्रभु राम ने अपना फैसला सुना रखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीनता फल चाखा। यानी हमारा काम है सुमिरन ध्यान भजन करना, सत्संग करना, गुरु की सेवा करना। उनका जो काम है वो जाने, उनका काम जाने। जिस समय स्वामी जी महाराज आएंगे दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्रेमियों, हमारे स्वामी जी महाराज कोई रात का टिमटिमाता हुआ तारा नहीं कि दिन के उजाले में वो निकलेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। अरे स्वामी जी महाराज वो सूर्य हैं कि उन्होंने कहा कि अरबों खरबों सूर्य चांद सितारे रोम रोम में करे उजाला। तो जिस समय सत्य का सूरज उदय होगा तो इस धरती पे नहीं, उस ब्रह्मांड में गुरु महाराज का प्रकाश जाएगा। सारी सृष्टि नव जय जयकार करेगी और ऊपर से देवता गुरु महाराज के स्वागत के लिए पुष्प बरसाएंगे। अंदर में चलने की कोशिश तो करो। तो प्रेमियों, ये जो कुछ मेन बातें थी आपको समझाएगा। सत्संग क्या है? सत्संग तो केवल एक संत की वाणी है, सत्य जवानी है, जो केवल सतगुरु ही सुनाते हैं, सतगुरु ही समझाते हैं। सतगुरु के अलावा, साध के अलावा कोई दूसरा सत्संग आपको सुना ही नहीं सकता। हमारी आपकी चर्चा होती है, गुरु वचनों का आदान प्रदान होता है। अगर हमको मालूम है तो आपको बताएंगे, आपको मालूम है तो आप हमको समझाएंगे। यही गुरु चर्चा। और इससे ये होता है कि आदान प्रदान हो जाता है। अगर किसी को मालूम होता है तो ठीक, नहीं मालूम होता भूल जाता तो उसको फिर से याद आ जाता। जिस तरह कहने का मतलब, अगर पौधा है धूप में कुम्हला रहा है, उसमें पानी डाल दो तो वो फिर से हरा भरा हो जाता। तो इसलिए प्रेमियों, गुरु से लगन लगाए रहो। और गुरु महाराज का आगामी कार्यक्रम जो धाम बड़ेला में मनाया जाएगा, तो सतगुरु का पावन जन्म दिवस जो हर साल मनाया जाता है जून में, गुरु महाराज का जन्म दिवस का कार्यक्रम 6, 7, 8 जून को मनाया जाएगा। 3 दिन का कार्यक्रम। तो यहाँ से जो प्रेमी लोग जा रहे हैं 5 तारीख को जाएंगे, तो आप लोग जो लोग जाना चाहें तो आपस में संपर्क कर लीजिएगा। और कल का जो कार्यक्रम है, कल का कार्यक्रम चैनपुरवा में दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है। तो आप लोग समय से वहां पहुंचिएगा। कल फिर से गुरुवाणी सुनने को मिलेगी और मालिक की नई चीजें, नई बातों को सुनने को आपको मिलेगा। हाँ बता दी। तो सभी लोग वहां भी पहुंचेंगे। और प्रेमियों, ये जो गुरु महाराज का जन्म दिवस का कार्यक्रम है, ये बहुत ही विशेष मुहूर्त में पड़ने जा रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज का आदेश है, अंतर आदेश है। उन्होंने जो कुछ बड़े भैया को बताया, लिखाया, समझाया, उसमें स्वामी जी महाराज ने यही कहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके तो आपका सौभाग्य। प्रेमियों, जब लोग गुरु को
असमर्थ घोषित करने के लिए, उनके नाम का तिरही भंडारा करने के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं, तो क्या आप अपने गुरु का जन्म दिवस नहीं मना सकते हो? ललकार के नहीं कह सकते हो कि मीरा को दिखाई पड़ता था, मीरा के गुरु समर्थ थे, हमको भी दिखाई पड़ता है हमारे गुरु समर्थ। ये मतलब भी नहीं दिखाई पड़ता, सबको दिखाई पड़ता है, मगर बस समझने की परख होनी चाहिए। बर्तन सबका एक है, बस रगड़ाई की फर्क है कि कोई साबुन से धुल रहा है तो कोई मिट्टी से धुल रहा है तो कोई बालू से साफ। जिस चीज से जल्दी साफ करोगे उतनी ही जल्दी सफाई हो जाएगी। और यही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो आप लोग अपना भाई बेटा जान करके क्षमा कर दें। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मन मंदिर में तेरे, सतगुरु मन मंदिर में तेरे, मैं अंतर दीप जलाऊंगा, अंतर दीप जलाऊंगा। ओ नाम भजन सतगुरु जी मेरे, नाम भजन सतगुरु जी मेरे, मैं इस ही गीत को गाऊंगा, चरणों में शीस धरे तेरे, चरणों में शीस धरे तेरे, मैं नाम भजन को गाऊंगा, मैं नाम भजन को गाऊंगा। गुणगान तेरा मैं गाऊंगा, गुणगान तेरा मैं गाऊंगा। अमृत जल को मैं पाऊंगा, सतगुरु मन मंदिर में तेरे, सतगुरु मन मंदिर में तेरे, मैं अंतर दीप जलाऊंगा, अंतर दीप जलाऊंगा। सुनते हैं प्रभु जी तेरी ये, सुनते हैं
पद का मांगन मांगो, मुक्ति पद का मांगन मांगो, मुक्ति पद जो मिल जाए प्रभु, मुक्ति पद जो मिल जाए प्रभु, सब कुछ प्रभु पा जाऊंगा, सब कुछ प्रभु पा जाऊंगा। ओ नाम आधार तेरा प्रभु, ओ नाम आधार तेरा सब कुछ यह सेवक गाएगा, सब कुछ ऐसे गाएगा। यह भाव बंदना हमारी है, गलबा शिवगा बोल दें, गलबा शिवगा बोल दें, भंडरवा शिवगा आई जान तब नहीं यहाँ ढेर आदमी हो जुटो, भैया से पूछ लें तो बोल जा। मेरे यहाँ रहने कम आदमी कहल अब यहाँ हो तो छत के घर का बहुत लोग आवत रहते हैं, हम लोग का भी यहाँ पे लोग खा लेते हैं। भैया बोल जाओ नहीं। क्या क्या बोलना हम समझे नहीं। गल्ला गल्ला हाँ हाँ बता देंगे। गल्ला और भंडारा शिवा बताए हैं, हाँ हाँ बता देंगे, तो बता देंगे अपने यहाँ। बता दीजिए कि कल राधे श्याम क्या कल परसों के लिए हाँ हाँ वो तो बता देंगे, वो तो रोज अनाउंसमेंट होता है, आज की बात नहीं। कल है परसों का टाइम है। हाँ हाँ जल्दी जल्दी भंडारा सेवा करो सब लोग। प्रभु जी हमारी है।